गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम उपयोगिता की क्रमवाचक धारणा तटस्थ वक्रों की सहायता से और तटस्थ वक्रों का एक परिचय देखा था। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा तटस्थ वक्र की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम देख चुके हैं कि एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चूँकि समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए उपभोक्ता उन विभिन्न संयोगों के बीच तटस्थ होता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र भी कहा जा सकता है। पहली इसकी विशेषता है कि इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। अर्थात अनधिमान वक्र, बच्चों अनधिमान कहें या तटस्थ वक्र कहें एक ही बात है। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकाव वाला होता है। तटस्थ वक्र का ढलान नीचे की ओर का मतलब होता है कि ऋणात्मक ढाल वाला होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली सॉफ्ट। कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड एंड आईसी मस्ट हैव नेगेटिव स्लॉप। यदि ऋणात्मक का तात्पर्य क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला है और नीचे को झुके होने का तात्पर्य है कि ऋणात्मक ढाल वाला है। जब वस्तुओं के जोड़ में एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो संतुष्टि तभी समान रह सकती है जब उस जोड़ में दूसरी वस्तु को क्या किया जाए? घटाया जाए। तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ऋणात्मक ढाल का मतलब होता है कि x की मात्रा बढ़ती है तो y की घटती है। अगर इसका इन्वर्स भी हो सकता है, यदि y की बढ़ानी है तो x की घटानी पड़ेगी। अर्थात इनमें इन्वर्स रिलेशन है कि कभी भी उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का एक साथ उपभोग बढ़ाकर संतुष्टि को समान नहीं रख सकता या एक साथ घटाकर भी संतुष्टि को समान नहीं रख सकता। इसी प्रकार से उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरे का बढ़ाकर संतुष्टि को स्थिर नहीं रख सकता। अर्थात जो अनधिमान वक्र है वह नेगेटिवली स्लॉप्ड होगा, जो कि यहाँ बताया गया है। अब हम बात करें कि यह कैसा नहीं हो सकता, तो अनधिमान वक्र ना तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये x और y है, इसे हम कहेंगे कि वर्टिकल। इस प्रकार का आईसी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम फिर से देखेंगे। मैं जो आपको यहाँ डायग्राम बनाकर बता रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार का कर्व संभव नहीं है। आईसी एक मैंने सीधी रेखा खींची है, इसे आप इस प्रकार से समझिएगा कि इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। किस प्रकार का? सीधी खड़ी रेखा, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि एक वस्तु की मात्रा को स्थिर रख के दूसरी को आप बढ़ाते जाएं और संतुष्टि का स्तर समान रहे, ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से तटस्थ वक्र, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वस्तु, ये वाई वस्तु। तटस्थ वक्र हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता। मान लो मैंने इसको आईसी लिख दिया है, इट इज़ टोटली रॉन्ग, ये भी गलत है। क्योंकि आईसी अगर हॉरिजॉन्टल बनता है जैसा कि इस प्रकार से बताया जा रहा है, इसका क्या तात्पर्य कि y को स्थिर रखिए और x को आप बढ़ाते जाएंगे, फिर भी ये इंडिफरेंस कर्व कैसे हो सकता है कि एक वस्तु की मात्रा स्थिर है, दूसरी वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाते जा रहे हैं, मात्रा यानी उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं अगर, और फिर भी संतुष्टि का स्तर समान रहे, ये संभव नहीं। संतुष्टि का स्तर तभी समान रहता है यदि एक वस्तु का उपभोग बढ़े तो दूसरे का घटे, अर्थात ये इन्वर्सली रिलेटेड होना चाहिए। तो कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इज इन्वर्सली रिलेटेड एंड आईसी मस्ट हैव नेगेटिव स्लॉप। तभी ये संभव है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ने पर दूसरी वस्तु का उपभोग घटेगा,
तभी उपभोक्ता के लिए संतुष्टि का स्तर सभी संयोगों या कॉम्बिनेशंस पर समान रहेगा। नेक्स्ट है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये उन्नतोदर या उत्तल का क्या मतलब है, इसे हम देखेंगे कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। उन्नतोदर को आप उत्तल भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। अनियमित वक्र की ये विशेषता एक नियम पर आधारित है। जैसे उपभोक्ता के पास वस्तु x की मात्रा बढ़ती है और वस्तु y की मात्रा घटती है, तो वस्तु x की वस्तु y के लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वह घटती है। तो तटस्थ वक्र का ढलान घटता है क्योंकि जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, उसमें घटने की प्रवृत्ति होती है। इसे घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। तो पहला हमारा जो एक आंसर है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है। मान लीजिए आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाए, तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर इसलिए होता है क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, या सीमांत प्रतिस्थापन दर के घटने के कारण तटस्थ वक्र उन्नतोदर होता है। तो पहला जवाब आपको मिल गया कि तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन या मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई है। चूँकि वो घट रही है, इसलिए तटस्थ वक्र उन्नतोदर बना है। अब हम ये देखेंगे कि ये MRS या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या। इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है, यह वह दर है जिस पर उपभोक्ता x वस्तु के लिए वस्तु y का त्याग करने के लिए इच्छुक है। आप समझ रहे होंगे, हमने पहले भी कॉम्बिनेशंस देखे जिसमें आपको बताया गया था कि उपभोक्ता x की 1 इकाई का उपभोग करते समय y की 12 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। अब वह x की एक अतिरिक्त इकाई चाहता है, अर्थात पहले से 1 इकाई का उपभोग तो कर ही रहा है, लेकिन अब वो 2 इकाइयाँ उपभोग करना चाहता है। किसकी? x की। तो उसे y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा? जितनी इकाइयों का त्याग, या वो जितनी इकाइयाँ y की छोड़ने को तैयार है, इच्छुक है, वही कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले हमने एक कॉम्बिनेशन भी देखा था कि x की एक इकाई और y की 12 इकाइयों का उपभोग कर रहा था। अब वो x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, यानी पहले x की एक इकाई का उपभोग कर रहा था, अब y की 12 इकाइयों का। अब वह x की 2 इकाइयों का उपभोग करना चाहता है, तो उसे y की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करके वो कितने पर आ गया? 8 पर। तो यहाँ त्याग कितनी इकाइयों का हुआ? y की 4 इकाइयों का त्याग हुआ। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, x की एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, तो वह y की 8 से और कम इकाइयाँ उपभोग करेगा, मतलब कुछ त्याग करेगा। अब वो y की कितनी इकाइयों का त्याग कर रहा है? 3 इकाइयों का। इसी प्रकार से वह x की एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाना चाहता है, तो y की कुछ इकाइयों का त्याग करेगा, और अब वो y की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहा है? 3y। तो y की कितनी इकाइयों का त्याग किया? 2। तो ये जो y की त्याग करने की जो मात्रा है कि वो कितना, y की कितनी इकाइयों को त्याग करने का इच्छुक है। पहले वो 4 इकाइयों का त्याग करता है, फिर वो 3 इकाइयों का त्याग करने को तैयार है, अब वो 2 इकाइयों का ही त्याग करने को तैयार है। नेक्स्ट, यदि वो x की 5 इकाइयों का उपभोग करता है, तो अब वो y की केवल 1 इकाई का ही त्याग करने को तैयार है। तो ये जो सर्कल में मैंने आपको y वस्तु की जो त्याग करने की
उपभोक्ता विलिंगली वाई की पहले 4 इकाइयों को छोड़ने को तैयार था, अब वो 3 को त्याग करने को तैयार है, उसके बाद वो 2 इकाइयाँ त्याग करने को तैयार है और उसके बाद 1 इकाई का त्याग करने को तैयार है। तो ये जो 4, 3, 2 और 1 ये जो इकाइयाँ हैं, ये कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसे आप ऐसे भी और समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ x बताया है, ये y और ये है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसे बच्चों MRS कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक टेबल बताई जा रही है। x की 1 इकाई के साथ y की 12 इकाइयों का उपभोग, x की 2 इकाइयाँ उपभोग करना चाहता है तो उसे y की कुछ इकाइयों का त्याग करना है। इस प्रकार से उपभोक्ता y की अलग अलग इकाइयों का त्याग करने को तैयार है। अब आप देखिएगा कि ये जो MRS है, 12 से y की कितनी इकाइयाँ आप त्याग करने को तैयार है? 4, और किस पर आ गया? 8 पर। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हुई? 4। इसी प्रकार से आगे 3, फिर वो 5 से 3 पर आना चाहता है, अर्थात 2 इकाइयों का त्याग करने को तैयार है। अगली और एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो y की अब 1 इकाई का ही त्याग करना चाहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो 4, 3, 2, 1 है, यही MRS है। MRS यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y की जितनी इकाइयों का त्याग करने को तैयार होता है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाएगा। चूँकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घट रही है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ये घट कैसे भी सकती है, लेकिन घट रही है। ये 15 से 10 और 10 से 7 और 7 से 5 भी हो सकती है, लेकिन चूँकि घटने की प्रवृत्ति है, इसलिए यदि हम इसका कर्व बनाते हैं x और y वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का, तो वो जो कर्व है, जो वक्र है, वह मूल बिंदु के उन्नतोदर बनता है या कॉन्वेक्स बनता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये MRS घटता क्यों है। वाई शुड MRS डिक्लाइन, या सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती क्यों है। जब उपभोक्ता द्वारा वस्तु x की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, तब उसकी यानी उपभोक्ता की वस्तु x को प्राप्त करने की इच्छा की प्रबलता में कमी होती है, अर्थात वस्तु x की सीमांत उपयोगिता में गिरने की प्रवृत्ति होगी। दूसरी ओर जैसे जैसे वस्तु y की अधिक से अधिक की मात्रा को त्यागा जाता है, तो उस उपभोक्ता के पास वस्तु y को प्राप्त करने की इच्छा की प्रबलता में बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी, अर्थात वस्तु y की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का त्याग करने से, जिसका त्याग कर रहे हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। और इसका कारण है कि वस्तु x की प्रत्येक अगली इकाई के लिए उपभोक्ता y की कम से कम मात्रा देने का इच्छुक होता है। ये हमने देखा कि पहले 4 इकाइयों का त्याग करने को तैयार है, फिर 3 इकाइयों का, फिर 2 इकाइयों का, फिर 1 इकाई का त्याग करने को तैयार है। जैसे जैसे हम तटस्थ वक्र पर नीचे की ओर जाते हैं, अर्थात y में परिवर्तन होता है, तो y में घटने की प्रवृत्ति होती है। तटस्थ वक्र सामान्यतः मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका कारण है कि जैसे जैसे हम तटस्थ वक्र पर नीचे की ओर बाएं से दाएं जाते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती है। आपको बच्चों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होता है? क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घट रही है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटने के कारण ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर जितनी अधिक होगी, जितना तेजी से घटेगा, उस वक्र की उन्नतोदरता या कॉन्वेक्सिटी भी उतनी ही अधिक होगी। आप इसे डायग्राम से देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमेशा सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटने के कारण जो अनधिमान वक्र है, वह मूल बिंदु के उन्नतोदर बना है। क्यों बना है? क्योंकि MRS घट रही है। यही सही है। कभी भी अनधिमान वक्र इस प्रकार का नहीं बनेगा। बच्चों, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि ऐसा कब होगा जब MRS बढ़े, और यदि वस्तुएं सामान्य है तो MRS कभी भी बढ़ नहीं सकती। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लाइक पॉल्यूशन है या कोई नुकसान वाली वस्तु हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे कि अनधिमान वक्र कभी भी सीधी रेखा भी नहीं होती है। ये कब होता है? जब MRS स्थिर हो। जब MRS क्या हो? स्थिर। और इसका स्थिर रहना संभव नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में हमेशा MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट रहा है। इसीलिए उपभोक्ता X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y की इकाइयों का त्याग तो करता है, लेकिन घटती हुई मात्रा में त्याग करता है। इसलिए अनधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर बनता है।